Hello, Namaskar. My name is Narendra Sharma. Now we are doing for the physics topic that is torque and moment of inertia. जो आपके पास अगला टॉपिक है दैट इज टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक आपके पास रिजिड बॉडी ली है, उस रिजिड बॉडी को किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ में रोटेट कराया गया। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ में क्या करा रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं। अब यहां से मैंने कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन किया है, दैट इज m1 m2 mn अलग अलग है आपके पास। तो जो डिस्टेंसेस मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ली हैं दैट इज r1 r2 एंड rn। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, लेट ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ मास m1 m2 mn तक एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 एंड rn, उनकी डिस्टेंसेस मान ली। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से वो रोटेट कर रहा है, दैट मींस यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा है, तो यहां से इनकी वो डिस्टेंस और मासेस मैंने कंसीडर किया है। एज बॉडी इज रिजिड, अगर बॉडी आपके पास रिजिड बॉडी है तो वो क्या करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम बट द लीनियर एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मासेस। अब आपके पास क्या रहेगा, जो अलग अलग मासेस के लिए अलग अलग वो क्या लगाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब वो लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, रिलेशन हमें पता है भाई, देयरफॉर अब रिलेशन आपको क्या पता है, रिलेशन हमें पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा। होता है या नहीं होता है? नहीं समझ आया तो यहां से देख लीजिए, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू में होता है डी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। समझ आया सभी को? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने अर्लियर वीडियो में बताया था दैट डी ओमेगा, ओमेगा की बजाय वो आपके पास क्या लिख सकता हूं, v बाई आर। तो मैं इसको लिख सकता हूं d बाई डी टी एंड ओमेगा को लिख रहा हूं v बाई आर। बट दिस रिलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये आपके पास क्या बनाता है, एक्सेलरेशन। तो ये बन गया आपके पास अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर। समझ आया भाई? क्लियर है सभी को? यहां से मैंने a की वैल्यू लिखी है r क्रॉस अल्फा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां पे अगर अलग अलग एक्सेलरेशन लगा रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट मासेस आपके पास। सो एक्सेलरेशन की बजाय मैं डायरेक्ट इसका फोर्स निकाल लेता हूं, तो फोर्स ऑफ डिफरेंट डिस्टेंसेस, फोर्स ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब उन अलग अलग डिस्टेंस पे और अलग अलग मास के लिए क्या आपके पास अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो फोर्स आपके पास होता है क्या, यहां से मैं निकाल सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से मैं F1 निकालता हूं, देयरफॉर F1 आपके पास क्या बना, मास फॉर द फर्स्ट ये आ गया आपके पास m1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है r अल्फा, इसकी बजाय डिस्टेंस मेरे पास क्या है r1 और अल्फा सभी के लिए सेम है, तो ये आपके पास आ गया r1 अल्फा। आया भाई समझ में? और यहां से अगर F2 निकालूं तो F2 क्या बन के आएगा, m2 r2 अल्फा। क्लियर है सभी को? और अगर मैं फोर्स ऑन n पार्टिकल्स तक के लिए निकालता हूं ऑफ मासेस mn विद डिस्टेंस rn, देन इट विल बी mn rn अल्फा। क्लियर है सभी को या नहीं है? बट मेरे को रिलेशन निकालना है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। तो टॉर्क, अब अगर फोर्स आ गया तो मैं टॉर्क निकाल सकता हूं, देयरफॉर यहां से टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। होता है या नहीं होता है भाई? सभी को क्लियर है? और अगर मैं टॉर्क T1 निकालूं, T1 निकाल लूं तो देयरफॉर, क्योंकि मेरे पास अलग अलग फोर्सेस है तो T1 निकलेगा, तो टॉर्क T1 इज इक्वल टू R1 क्रॉस में F1। क्लियर है सभी को या नहीं है? इसी तरीके से इसी फॉर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, R1 आपके पास ऑलरेडी है, बट F1 की वैल्यू बात करूं तो m1 r1 अल्फा। क्या है भाई, m1 r1 अल्फा। तो मैंने इसको रख लिया m1 r1 अल्फा। ये फॉर्मेशन क्या बन गया, डायरेक्टली मैं इसको यहां से लिख सकता हूं
दैट इज R1 इंटू R1, R1 का स्क्वायर, तो M1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहां से मैं डायरेक्ट सिमिलरली टॉर्क सेकंड लिख सकता हूं। सेकंड के लिए मास सेकंड हो जाएगा m2, डिस्टेंस भी आपके पास सेकंड हो जाएगा r2, उसका स्क्वायर इंटू में अल्फा सभी के लिए बराबर। और अप टू मैं कहां तक निकाल लूं? टॉर्क ऑन n पार्टिकल्स तक का, वो क्या होगा आपके पास? mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। बट मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस, कि टोटल टॉर्क प्रोड्यूस क्या है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो टोटल टॉर्क अगर मैं कहूंगा देन टोटल टॉर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? टोटल टॉर्क आपके पास हो गया दैट इज टो इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं कि जितने भी हैं सारों का सम कर दूं, T1 प्लस T2 अप टू Tn, सारों का सिमिलरली ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके पास क्या होगा? टो1 टॉर्क को आपके पास M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, M1 R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस में M2 R2 का स्क्वायर अल्फा, और अप टू कहां तक कर दूं? MN RN का स्क्वायर इंटू अल्फा। बट यहां से क्या कॉमन आ रहा है? मैं देख रहा हूं यहां से आपके पास कॉमन आया, दैट इज अल्फा को कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन लिया मैंने? अल्फा को कॉमन लिया। आपके पास क्या बच गया? सिर्फ आपके पास बच गया M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर, और अप टू क्या बच गया? MN RN का स्क्वायर। आया समझ नहीं आया? क्लियर है सभी को? बट ये ही टर्म अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं एल्जेब्रिक सम फ्रॉम 1 टू n से लेके दैट इज MI RI का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? समझ आया? क्लियर है सभी को? बट ये वाली टर्म कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी है इन द अर्लियर वीडियो दैट दिस डिनोट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास क्या डिनोट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। देन टॉर्क आपके पास क्या रिलेशन क्रिएट करता है? दैट इज आई अल्फा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।